नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प विषय को डिकोड किया जाएगा। बात हो रही है 30 अप्रैल 2026 की, जब एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहा है। मेष राशि में बुध का गोचर। वैसे तो ग्रहों के गोचर हमेशा होते रहते हैं, है ना? लेकिन स्रोत सामग्री को अगर करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये असल में एक महागोचर है। आज के इस एक्सप्लेनर में मूल लेखों और डेटा के आधार पर यह समझने की कोशिश की जाएगी कि यह खगोलीय घटना जीवन के हर एक पहलू को किस तरह से पलटने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि इस गोचर को लेकर इतनी चर्चा क्यों है। स्रोत जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने रखते हैं वो ये है, जब बुध जैसा ग्रह जो हमारी बुद्धि, संचार और तर्क का स्वामी है, मेष जैसी बेहद उग्र और आक्रामक राशि में प्रवेश करता है, तो इसका असर क्या होगा। स्वास्थ्य, धन, परिवार, प्यार, करियर, व्यवसाय और शिक्षा, सभी 12 राशियों के इन क्षेत्रों पर इसका क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। दांव वाकई बहुत ऊंचे हैं। जरा कल्पना कीजिए, सोचने समझने की क्षमता को अचानक एक रॉकेट जैसी स्पीड मिल जाए। बिल्कुल यही होने वाला है। तो इस पूरे विषय को डिकोड करने के लिए आज का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले महागोचर इवेंट को समझेंगे। फिर राशियों को 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है: लाभार्थी, निर्माता और विचारक। और अंत में बात करेंगे एक बेहद जरूरी एक्शन प्लान की। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, महागोचर इवेंट, एक खगोलीय बदलाव। तो 30 अप्रैल को असल में हो क्या रहा है? बुध अपनी नीच राशि यानी मीन से निकलकर सीधे मेष राशि में जा रहा है। और मजे की बात यह है कि सूर्य वहां पहले से ही मौजूद है। अब जैसे ही बुध वहां पहुंचकर सूर्य के साथ जुड़ता है, बूम, बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है। स्रोत बताते हैं कि ज्योतिष में ये एक बेहद शुभ और शक्तिशाली संयोजन है। ये बुद्धि, लीडरशिप और तेजी से फैसले लेने की क्षमता के लिए एक जबरदस्त बूस्टर का काम करता है। इसका सीधा असर न सिर्फ लोगों के करियर पर, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स पर भी गहराई से पड़ता है। इस ऊर्जा के बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मीन राशि में जब बुध होता है तो उसकी ऊर्जा बहुत ही जलीय, स्वप्निल और थोड़ी कमजोर होती है। मतलब जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। लेकिन जैसे ही ये मेष राशि में आता है, सब कुछ बदल जाता है। ऊर्जा एकदम मजबूत, तेज और उग्र हो जाती है, बिल्कुल एक दमदार और आधिकारिक आवाज की तरह। स्रोत इसे मानसिक नया साल या मेंटल न्यू ईयर कह रहे हैं। ये बैठकर सोचने रहने का समय नहीं है, बल्कि झटपट फैसले लेने और उन पर तुरंत एक्शन लेने का वक्त है। इसका सीधा असर शिक्षा और व्यवसाय पर साफ नजर आएगा। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, लाभार्थी। देखते हैं कि धन और करियर के मामले में इस गोचर के सबसे बड़े विजेता कौन है। अग्नि और वायु तत्व वाली कुछ खास राशियों के लिए सच कहा जाए तो ये किसी लॉटरी लगने जैसा है। स्रोतों ने साफ तौर पर इन 5 राशियों को सबसे बड़े विनर्स माना है। मेष राशि वालों का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह दौड़ेगा, जिससे अचानक धन लाभ हो सकता है। मिथुन वालों के लिए ये नेटवर्किंग, व्यवसाय और नई इनकम का पीक टाइम है। सिंह राशि वालों के रुके हुए सारे काम पूरे होंगे और सीनियर से खूब वाहवाही मिलेगी। धनु राशि के लिए प्रमोशन और शिक्षा में कुछ बेहद मजबूत फैसले लेने के योग बन रहे हैं। और कुंभ के लिए तो ये एक स्वर्णिम काल है, बम्पर कमाई का सीधा मौका। कुल मिलाकर पेशेवर दुनिया में छलांग लगाने का यही सही समय है। लेकिन यहां एक कैच है, ये जो फास्ट फॉरवर्ड सुनहरा मौका है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि बुध का ये गोचर 30 अप्रैल से शुरू होकर सिर्फ 15 मई तक ही रहेगा, यानी गिनकर पूरे 16 दिन। बस ये एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद तेज गति वाली विंडो है। इसलिए इन लाभार्थी राशियों को ज्यादा सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना है, बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और तेजी से एक्शन लेना है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, निर्माता। यहां बात होगी स्थिर विकास और रिश्तों की। इन राशियों के लिए ये 16 दिन रातों रात कोई जादुई धन लाभ पाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समय ठोस नींव रखने, प्रेम संबंधों को गहरा करने और अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने का है। कर्क, तुला और मीन, इन 3 राशियों को बुध के इस गोचर से संचार का एक शानदार बूस्ट मिलेगा। कर्क वाले अपने करियर में तेज फैसले लेकर अपनी सार्वजनिक छवि को मजबूत करेंगे। तुला राशि के लिए अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करने और प्यार या परिवार में पुरानी गलतफहमियों को हमेशा के लिए दूर करने का ये एकदम सही समय है। और मीन राशि वाले, वे अपनी बातचीत के हुनर से पारिवारिक संपत्ति और सीधे वित्तीय सौदों पर अपना पूरा फोकस रखेंगे। अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर,
विचारक, जहां बात होगी सावधानी और थोड़े ठहराव की। देखिए, मेष राशि की ये जो आक्रामक ऊर्जा है, ये हर किसी के लिए तेज दौड़ने के लिए नहीं बनी है। वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मकर, इन राशियों के लिए सावधानी ही सबसे बड़ी चाबी है। वृषभ को शांति से काम करने और ऑनलाइन या छिपे हुए खर्चों पर नजर रखने की सख्त सलाह दी गई है। कन्या वाले अपना पूरा ध्यान जॉइंट फाइनेंस और रहस्यों को सुलझाने में लगाएंगे। वृश्चिक को अपने छोटे-मोटे कर्ज निपटाने और डेली रूटीन को सुधारने पर काम करना चाहिए। और मकर, उन्हें पारिवारिक शांति बनाए रखने और खास तौर पर अपनी छाती या फेफड़ों के स्वास्थ्य की निगरानी करने की जरूरत है। कुल मिलाकर इस समय जल्दबाजी में निवेश बिल्कुल ना करें और सेहत को प्राथमिकता दें। अगर इस पूरे डेटा को एक साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। खगोलीय घटना सिर्फ एक है, बुध का मेष राशि में जाना, लेकिन इसका असर देखिए। ये हर राशि से एक बिल्कुल अलग रणनीति मांग रहा है। किसी के लिए ये आक्रामक रूप से आगे बढ़ने और प्रमोशन पाने का स्वर्णिम काल है, किसी के लिए रिश्ते और प्रतिष्ठा बनाने का, स्थिर विकास का समय है, तो किसी के लिए बस अपनी सेहत और खर्चों पर सावधानी बरतने का वक्त है। इस एक्सप्लेनर का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि स्रोत सामग्री में छिपी इस पूरी स्पष्टता को सामने लाया जाए। और अब हमारा आखिरी 5वां सेक्शन, एक्शन प्लान। इस उग्र ऊर्जा को आखिर संतुलित कैसे किया जाए? स्रोतों ने इस तेज और उग्र ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय सुझाए हैं। पहला कदम है बुध बीज मंत्र का रोज 108 बार जाप करना। इससे विचारों की उलझन दूर होती है और स्पष्टता आती है। दूसरा, बुधवार के दिन गायों को हरी घास या पालक खिलाना। यह प्रकृति से जुड़ने और बुध को प्रसन्न करने का एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है। और तीसरा, चूंकि मेष की ऊर्जा मानसिक तनाव बहुत बढ़ा सकती है, इसलिए मन को शांत रखने और गुस्से पर काबू पाने के लिए माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना बेहद असरदार बताया गया है। स्रोतों से लिया गया ये एक वाक्य इस पूरे गोचर के सार को बहुत ही गहराई से समझाता है। अपनी बुद्धि की इस तलवार का उपयोग दूसरों के लिए एक स्पष्ट मार्ग बनाने के लिए करें, न कि दूसरों को काटने के लिए। मतलब साफ है, बुध एक बेहद तेज और धारदार बुद्धि दे रहा है, बिल्कुल एक तलवार की तरह। लेकिन असली परीक्षा इसके इस्तेमाल में है। इस मानसिक ऊर्जा का उपयोग विवादों में जीतने या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उलझनों को सुलझाने, पुल बनाने और सबके लिए रास्ते खोलने के लिए किया जाना चाहिए। तो अब सब कुछ स्पष्ट है, डेटा, राशियों का सटीक वर्गीकरण और ऊर्जा को बैलेंस करने का एक्शन प्लान। लेकिन असली सवाल जो इस विश्लेषण के अंत में श्रोता हमारे लिए छोड़ जाते हैं, वो ये है, ज्ञान और बुद्धि की इस 16 दिनों की सुपर फास्ट विंडो का उपयोग दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने और भविष्य के भाग्य को फिर से लिखने के लिए कैसे किया जाएगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी का पूरा फायदा उठाया जाए और हमेशा सीखते रहा जाए।